What are the legal requirements for buying property in Pakistan? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। मोस्टली रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंस्टॉलमेंट स्केजुअल पे इस तरह के ऑप्शन ज़्यादा हैं जिन्हें आप 4 to 5 ईयर के स्केजुअल के अकॉर्डिंग प्लान करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर आपने प्लान बना लिया है कि आपने किसी भी प्लॉट डायमेंशन को परचेज़ करना है, उसकी बुकिंग करवानी है, तो डाउन पेमेंट के साथ किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 4 to 5 ईयर के इंस्टॉलमेंट स्केजुअल वाले जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट सबका क्राइटेरिया बुकिंग के टाइम पर सेम ही है और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सेम तरीके से ही प्रोसेस होती है। मेथड यही है कि आपके किसी भी प्लॉट के अगेंस्ट एक फॉर्म फिल किया जाएगा और उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके CNIC की कॉपीज़ हों वो चाहिए। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर, नेक्स्ट ऑफ किन के CNIC की कॉपीज़, आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, ये डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जॉब से वाबस्ता हैं या बिज़नेस करते हैं, ये डिटेल्स चाहिए होती हैं। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बुकिंग के टाइम पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो नीड है, जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर किसी भी लोकल जगह पे आप लैंड बाइंग कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाला मैटर है या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जिसमें सेल डीड, मदर डीड की ज़रूरत पड़ती है, और इससे हट के अगर आप होम फाइनेंस करना चाहते हैं, बैंक के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करना चाहते हैं, उसमें किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। बैंक के थ्रू किसी भी तरह की होम फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, ये सर्विसेज बैंक आपको वहाँ प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको किसी भी बिल्डिंग के अगेंस्ट कंप्लीशंस का सर्टिफिकेट मिल सकता हो। तो बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। उसमें आप अगर तो किसी भी जॉब से वाबस्ता हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक पर्पज़ कि वहाँ पे आपका सबमिशन होना ज़रूरी है। फिर प्रॉपर्टी के लिए आपको बैंक की तरफ से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। तो अपनी कमिंग वीडियोज़ में डिटेल के साथ आपको ये सारी डिटेल गाइड करेंगे। आपके एंड से जिन रिक्वायरमेंट्स की, जिन डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है, उसमें आपका CNIC कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, आपके नेक्स्ट ऑफ किन के ID कार्ड की कॉपीज़, आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, और ये तमाम तरह वो डिटेल्स जो आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अब अगर आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो आपने भी ये चीज़ चेक करनी है कि इस सोसाइटी को किसी भी रेलेवेंट इदारे से अप्रूवल मिला हुआ हो। अप्रूव प्लान ऑफ दी प्रॉपर्टी जो कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को रेलेवेंट इदारे से मिलता है, तो आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें, तस्दीक कर लें कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पास ये अप्रूवल मौजूद होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी में अगर आप किसी भी बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो बैंक की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर तो आप कोई लोकल लैंड परचेज़ कर रहे हैं, लोकल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उस सूरत में आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल होना ज़रूरी है, किसी भी घर का अलॉटमेंट लेटर होना ज़रूरी है। अगर कोई अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बैंक आपसे इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता है कि आप पहले ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। इसके साथ अगर तो आप सैलरी पेशा अफराद हैं, आपको अपनी सैलरी स्लिप्स शो करना होती हैं, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है, उसके बाद ही बैंक आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन अप्रूव करके देता है। तो किसी भी प्लॉट को, किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त अगर वो हाउस है तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आप रजिस्ट्री इंतकाल कंसिडर कर सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर कंसिडर कर सकते हैं, और अगर किसी फ्लैट या अपार्टमेंट की परचेजिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बैंक को ये प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो आपका लोन अप्रूव करके आपकी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको एक स्केड्यूल डिज़ाइन करके देते हैं। तो मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी कमिंग वीडियोज़ में प्रॉपर्टी पर लगे हुए टैक्सेस के बारे में और इस तरह की डिटेल्स प्रोवाइड करें। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात और मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रेलेवेंट आपको जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो टाइमली मौसूल होती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।